हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के बारे में तो गति के तीनों फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो आप देख ही लिए हैं कि गति के तीनों फार्मूले को, ठीक है। बहुत से लोगों को प्रयोग करना नहीं आता है कि गति का फार्मूला किस प्रकार प्रयोग करें, जिस तरह का मतलब कि किस फार्मूले का प्रयोग करना है, पहले फार्मूले का प्रयोग करना है, दूसरे फार्मूले का प्रयोग करना है कि तीसरे फार्मूले का प्रयोग करना है। सभी फार्मूलों का प्रयोग मात्र एक वीडियो में, सिर्फ ये वीडियो देख कर जाइए, लास्ट तक देखिएगा। आपको पक्का गारंटी के साथ आपको पूरा ये बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से कौन से फार्मूले का प्रयोग करना होगा, ठीक है। आप लोग जान जाएंगे और समझिए सिर्फ। तो अगर नहीं जानते हैं फार्मूला तो जान लीजिए। पहला फार्मूला होता है v बराबर यू प्लस ए टी। वी क्या होता है? वेग। प्रारंभिक वेग को v से कहते हैं। प्रारंभिक वेग को v से नहीं, अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं, और प्रारंभिक वेग को u से, और त्वरण को a से, और t से टाइम को। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं b को प्रारंभिक अंतिम वेग से क्या करते हैं, b को दर्शाते हैं, और u प्रारंभिक वेग, और a क्या है? a है त्वरण। जान लीजिए कि नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए कि ये नहीं जानते होंगे। t टाइम, t से टाइम मतलब समय के लिए। तो इसमें क्या करना है, अब दूसरा फार्मूला में देखिए कोई नया है। ये सब जो है v तो दिया है, v नहीं दिया इसमें, यस दिया है। यस से दूरी नापी जाती है, दूरी। यस से स्पीड मिस 4 होती है, लेकिन इसमें दूरी, यस मिस स्पीड होता है, यस मिस क्या नाम था, दूरी भी होता है, ठीक है। डी फार भी दूरी होता है, लेकिन यस लिखा जाता है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो इतना है। इसकी मिस ये होता है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, और t बराबर टाइम, s बराबर दूरी। तो ये समझ गए। तो हम आप जानते हैं प्रयोग करने के बारे में, ठीक है। फार्मूले का कैसे प्रयोग करेंगे उसका। देखिए, एक बस की गति 5 सेकंड में घटकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। पहली बात, त्वरण ज्ञात करना है। हमको क्या क्या दे दिया है, पहले उसे हम रख देते हैं। पहले हम उसे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया है क्या क्या, उसको हम लिख देते हैं। तो हल करके लिखेंगे, एक बस की गति गति दे दी गई है 5 सेकंड। टाइम पहले दिया गया है, लेकिन टाइम पहले लिख दे रहे हैं 5 सेकंड, ठीक है। पहले टाइम लिख दिए। में 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 80 किलोमीटर। मतलब जो शुरुआती वेग है, जो जिसका वेग दिया गया हो उसे नहीं जीरो रखते हैं, जो विरामावस्था जब कहेगा तब जीरो रखेंगे u बराबर, ठीक है। लेकिन जब दिया गया है प्रारंभिक वेग, तो हमको जीरो नहीं रखना होगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के एम एच, ठीक। 80 किलोमीटर प्रति घंटा u दे दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक है। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर में प्रति सेकंड बदलने के लिए एक एक ट्रिक, मतलब कि एक फार्मूला होता है सबसे अच्छा। 80 किलोमीटर है तो 80 गुणे कर देते हैं 5/18। इससे गुणा भाग 5 से गुणा कर देंगे, 18 भाग कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। तो 18 से पहले काटेंगे, ये 9 बार जाएगा, 40, ठीक है। 40 बार होगा 200/9। अब इससे भाग दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा? 2, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2.22 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या जाएगा? यू का मान आएगा, ठीक है। इतना आएगा, क्योंकि जब किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में दिया हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड रफ्तार में बदल लेते हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? वेग का मात्रक के रूप में मीटर प्रति सेकंड होता है ना, तो इसे मात्रक के रूप में बदल लेंगे। यू भी बराबर भी दिया कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 दिया है, यहाँ से यहाँ 60 लिख लेंगे, गुणे 5/18 कर देते हैं। अगर मान लीजिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्या नाम है, ये तो मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं। अब किलोमीटर प्रति घंटा अगर बदलना हो क्या करेंगे? 18/5 कर देंगे, उल्टा 18/5 कर देंगे तो बदल जाएगा। तो कितना होगा? काटिए पहले 30, ठीक, 9, 3, 10, 50/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 एक
बस एक ही बार 6 लिखेंगे, कोई बात नहीं, एक ही बार लिखेंगे। 2 बार हो गया है, कोई तब इसमें भी एक बढ़ा लें, कोई बात नहीं। ठीक, 6.66 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है? अब हमको ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात कीजिए। वी टी यू वी दिया है, अब हमको ज्ञात करना है त्वरण। आप तीनों फार्मूला देखिए। पहले फार्मूले में भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। भी दिया है, यू दिया है, ए नहीं दिया है, ए ज्ञात करना है। ठीक है, टी दिया है, वी दिया है, यू दिया है, ए ज्ञात करना है, टी दिया है। देखिए v बराबर u प्लस ए टी दिया है, इसमें v दे दिया है, u दे दिया है, t दे दिया है, ए ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरे फार्मूले में क्या दिया है? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें v नहीं आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में v नहीं आया, क्योंकि दिया है इसलिए इसको भी रखना हमको जरूरी है। और तीसरे फार्मूले में क्या दिया है? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर यस का मान नहीं दिया है, यस का मान नहीं दिया है, इसीलिए उस तीसरे फार्मूले का भी प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो पहले फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से भी बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब किस प्रकार से इसको रखेंगे? अब देखिए, भी का मान दिया है, निकाले तो कितना आया? बी का मान कितना आएगा? 2.22 मीटर पर सेकंड। तो बी का मान के यहाँ पर 2.22 लिखेंगे, बराबर यू के यहाँ पर क्या है? 16.66। ठीक है, ए दिया ही नहीं है, प्लस करेंगे, ये प्लस का निशान है, प्लस ए नहीं दिया है, ए का ज्ञात करना है, टी दिया है 5 सेकंड। ठीक, आप देखिए इससे इधर लेकर आएंगे, 16.66 ए टी, एक में एक गुणे में है, ए गुणे में ए टी गुणा में, तो इसको इधर करेंगे जब 2.22 को, तो कितना जाएगा? 16.66। ठीक है, माइनस में 16.66 बराबर 5a, का 5 में गुणा होगा 5a हो जाएगा। ठीक, इसको घटा लेंगे पहले। ठीक, पहले घटाएंगे तो क्या इतना हो जाएगा? घटाएंगे नहीं तो भी कोई बात नहीं, अगर a का मान ज्ञात करना है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2.22 माइनस 16.66 बटा 5। ठीक, बराबर 1.112। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1.112 मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगता है? क्योंकि ये क्या है? त्वरण ज्ञात हुआ है। ये बराबर क्या आ गया? 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर। देखिए किताब में क्या दिया है, किसी किताब में अगर हल भी दिया होगा तो देखिए उसमें क्या किया है पहले, उसमें हम देखिए आपको पूरा हल करके अच्छे पहले में बता दिए, आपको पहले ही हल करके दिखा दिए। उसमें उसमें जब घंटा दिया है, ये घंटा वाला, तो ये पहले ही घटा कर उसका अंतर ज्ञात कर लिया है। ठीक है, देखिए मान लीजिए 80 है, 80 माइनस में 60 करेंगे तो कितना हो जाता है? ए बराबर भी माइनस यू अपान टी। अब इसको अगर इसको सिद्ध करेंगे तो भी बराबर यू प्लस ए टी ही आएगा, लेकिन जो ये दिया है ए बराबर भी माइनस यू टी, इसको पहले सिद्ध किया है, मतलब कि वो पहले निकाल लिया है बी माइनस यू अपन टी। तो ए बराबर क्या हो जाता है? भी कितना देता है? 60। 60 माइनस 80 किलोमीटर पर घंटा, घटा लेंगे, फिर उसके बाद इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो इसको घटाएंगे तो -20 होगा, -20 होगा। इसको जब बदलेंगे तो -20 को 5/18 से भाग देंगे जब, तो 100/18 जब करेंगे इसको, ठीक है, साफ कर दे रहे हैं तब आप देखेंगे, देखिए नहीं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 100/18 कर देंगे हम, तो ये कटेगा जब इसे हम काटेंगे, न 5.56 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसमें टी का भी भाग देंगे, जब टी से भाग देंगे 5 एकम एक बार जाएगा, ठीक है, दशमलव, फिर एक बार जाएगा, ठीक, फिर एक बार जाएगा, ठीक है, 1.11, यहाँ पर 1.11 दिया है ना। अब इसके आगे आप ले जा सकते हैं 1.11, देखिए हमारा आंसर इस तरह भी आ जाएगा और इस तरह भी आ जाएगा, इस तरह भी आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी का फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, खाली ये जान जाइए कि रखना किस प्रकार से हमें। ठीक है,
तो ये समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं, इसे आप समझिएगा क्योंकि ये दूसरे फार्मूले पे है। जो फार्मूला था गैलीलियो का फार्मूला, न्यूटन ने फार्मूला नहीं दिया था, न्यूटन ने उसे सिद्ध किया था, लेकिन जो फार्मूला लिखे थे उसको किसने दिया था, तीनों फार्मूला किसने दिया, गैलीलियो ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अब दूसरे फार्मूले पर है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का सवाल है ये, आप समझिएगा पूरा अच्छे से। इसको समझिए किस प्रकार रखेंगे। एक सवाल क्या है, एक रेसिंग कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये का निशान, एक रेसिंग कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति में है। एक रेसिंग कार कितने, फिर लिख दे रहे हैं उसे, कितने की गति कर रही है। एक दिया है, ये देखिए स्क्वायर दिया है, त्वरण दिया है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति में है। ठीक है, गति प्रारंभ करने 10 सेकंड पश्चात, टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकंड। 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये देखिए वह क्या पूछा गया है, यस बराबर क्या पूछा गया है, यस गया कितना दूरी तय करेगी, यस पूछा गया है। ठीक है, यस कितनी दूरी तय करेगी इसको पूछा गया है। अब हम आपसे पूछते हैं कि यस किस फार्मूले था, दो फार्मूले में, पहले फार्मूले u प्लस v बराबर u प्लस ए टी, इसमें यस आया ही नहीं तो यस ज्ञात ही नहीं होगा पहले फार्मूले में। दूसरे फार्मूले में यस दिया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे फार्मूले में भी, तीसरे फार्मूले में भी दिया गया है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as दिया गया है ना तीसरे फार्मूले में। अब पहले फार्मूले में भी एस दिया गया है, दूसरे फार्मूले में एस दिया गया, पहले फार्मूले में एस नहीं है, तो पहला वाला फार्मूला कट गया, दूसरा वाले में है, तीसरे वाले में है। इसमें से कौन सा प्रयोग करेंगे, तीसरा फार्मूला कैसे घटेगा, देखिए अब देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as दिया गया है। तीसरे फार्मूला में होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो वी नहीं दिया इसमें, देखिए इसमें कहीं आपको वी नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको कहीं भी देख लीजिएगा वी नहीं दिखेगा, इसमें किसी भी देखिए भी नहीं दिख रहा है, भी कहीं दिया गया, अंतिम वेग नहीं दिया गया, अंतिम वेग पूछा है, अंतिम वेग नहीं पूछा है, जबकि वह दूरी पूछा है। ठीक है, तो अंतिम वेग नहीं दिया है, इसलिए फार्मूला क्या हो गया, हट गया। अब बचा सिर्फ दूसरा फार्मूला, उसको ही हम लगाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो यस कितना दिया है, यस दिया ही नहीं, यस याद करना है। यू प्रारंभिक वेग, देखिए पहले देख लीजिए, एक समान त्वरण से गति है, प्रारंभिक वेग नहीं मालूम हमें, प्रारंभिक वेग भी लिख लीजिए, प्रारंभिक वेग नहीं मालूम तो प्रारंभिक वेग शून्य ही होता है। जब नहीं दिया हो प्रारंभिक वेग तो शून्य मान लेते हैं, लेकिन अंतिम वेग को शून्य नहीं मानते क्योंकि वह पूछा कितनी दूरी तय करेगी भी। ठीक है, अंतिम वेग शून्य नहीं होगा। ठीक, तो ये दूसरे फार्मूले से लगेगा। यू देखिए, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से गति में है, गति प्रारंभ करने के, गति प्रारंभ करने जहां भी प्रारंभ शब्द आ जाए वहां पर जान लीजिएगा वह शून्य हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यू शून्य प्लस हाफ यू टी प्लस ये प्लस है, ये टी है, यू शून्य हो गया, गुणे टी कितना दिया है 10 प्लस हाफ ए कितना है 4, एक गुणे का निशान लगा दें, गुणे 4 गुणे 10 के स्क्वायर। ठीक है, अब लगा लेंगे, हल हो जाएगा फार्मूला। देखिए यस बराबर 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ए बटा 2 गुणे 4 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 2 से कट गया, 2 बचेगा, तो यस बराबर कितना जाएगा 100 दोनों 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर, मीटर पर सेकंड नहीं मीटर, क्योंकि यह दूरी पूछा, दूरी मीटर में नापी जाती है। ठीक है, 200 मीटर इसका ये आंसर हो जाए। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरे फार्मूले पे देखते हैं। ठीक है, क्या है तीसरा सवाल, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ब्रेक लगाने पर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण करती है, त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक है, रेलगाड़ी विरामावस्था से आने से पहले कितनी दूरी तक करेगी, क्या पूछा है, विरामावस्था, लास्ट में उस हम आपको पहले ही बता दिए कि लास्ट देखते हैं, लास्ट में विरामावस्था दिया है, लास्ट क्या पूछा है हमको, विरामावस्था में आने से पहले। ठीक है, अच्छा ये बताइए किसी चीज़ को अगर हम ब्रेक लगाते हैं तभी ना विरामावस्था आती है, कोई वस्तु गति करती है और उस पर हम ब्रेक लगाते हैं तभी वह विरामावस्था में आती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, जब ये ब्रेक लगा रहा है तो ये जो ब्रेक लगा रहा है तो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रही है, त्वरण उत्पन्न कर रही है, और उसे
कि हमको क्या प्राप्त करना है, विरामावस्था में कब आ जाएगी और कितनी दूरी तय करेगी वह। ठीक है, तो ये तीसरे रूल पर आधारित है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। क्या दिया है, 90 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है। प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 90 किलोमीटर, क्योंकि दिया गया है। त्वरण कितना है, a बराबर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक समान त्वरण उत्पन्न करते हैं। रेलगाड़ी विरामावस्था आने से पहले देखिए पूछ दिया है, विरामावस्था जहाँ पर भी आएगा, देखिए मतलब b अंतिम वेग v के लिए विरामावस्था क्या हो जाएगा, 0। v के लिए विरामावस्था 0 हो जाता है। ठीक है, और टाइम देखिए, टाइम नहीं दिया है ना, टाइम नहीं दिया है। ठीक है, अब किस फार्मूले का प्रयोग होगा, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इसका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, पूछा क्या है, दूरी ज्ञात करनी है, यस ज्ञात करना है। तीनों दे दिया है, यस ज्ञात करना है। ठीक है, टाइम नहीं दिया है, तो पहले फार्मूले में भी टाइम मांग रहा है, इसमें यस भी नहीं है, तो पहला फार्मूला प्रयोग नहीं होगा। दूसरे फार्मूले में यस तो है लेकिन टाइम भी है, क्योंकि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर टाइम दिया है, तो तीसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीसरे फार्मूले में ना टाइम है और ना ही क्या पूछा और ना ही यस भी दिया गया है। ठीक है, देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें सब मिल रहा है। देखिए v भी मिल गया हमको, u भी मिल गया। ठीक है, 2a का a भी मिल गया हमको। ठीक है, और यस को हमको ज्ञात करना है, इससे ज्ञात हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए ना किस प्रकार फार्मूला रखना है। उसमें चेक कर लेना है हमको, सबसे पहले चेक करना है कि हमको क्या क्या दिया गया और किस फार्मूले में वो आ सकता है। ठीक है, सब है, मतलब जितना दिया है किस फार्मूले में रखें कि सब आ जाए, जितना भी दिया हो किस फार्मूले में रखें सब आ जाए। ठीक है, तो देखिए वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। पहले 90 गुणे 5/18, ये क्या हो गया, कट गया। जब कटता है तो ठीक रहता है, सबसे अच्छा बात है जब कट जाता है ना तो ठीक लगता है। तो 18×5 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 25 मीटर पर सेकंड है ना, तो 25 यू स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए कितना दिया है -0.5 गुणे यस को हमको याद करना है। ठीक, 0 25 का स्क्वायर करेंगे 25, यहाँ पर 0। ठीक, इसका गुणा करेंगे, सबका तीनों का गुणा करेंगे तो दशमलव। ठीक है, एक कितना हो जाएगा, प्लस था एक, ये माइनस में होगा, ये -1.0 यस। ठीक है, तो 625 को इस पार भेजेंगे, नहीं पहले देख लीजिए 600 बराबर 0 बराबर 625, साफ से लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस में ये। ठीक है, प्लस माइनस हो गया 1.0 यस। ठीक है, अब इसको इस पार भेजेंगे। ठीक, जब इसको इस पार भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो पहले देखिए इसको ये माइनस में हो जाएगा, 0 है ना, तो 625 ये माइनस में हो गया। ठीक, बराबर -1.0 यस हो गया, ये माइनस का हिसाब। ठीक, अब इसको हम इस पार भेजेंगे, गुणे में है तो 625। ठीक, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 625 1.0 1.0 यस का मतलब 1। ठीक है, यस आ जाएगा, तो एक बार यस बराबर क्या हो जाएगा 625 मीटर, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 625 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।